हेलो मेरे भाई, क्या हाल है। आज हम करेंगे वही जो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। जैसे हाउ टू प्रूव इरेशनैलिटी। जैसे हमने देखो एक्सरसाइज से पहले के जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स थी, सारे के सारे एक एक करके मैंने आपको समझाया है और एक एक करके ही अब क्वेश्चन करने वाले हैं। 4-5 क्वेश्चन है, सारे के सारों को उड़ा देंगे और बस मेरे ख्याल में 25 से 30 मिनट की क्लास रहने वाली है। सारे के सारे भाई फोकस होकर बैठ जाइए, रिलैक्स होकर, क्योंकि आज मैं आपको इन सवालों को बिल्कुल आपके जहन में उतारने वाला हूं। ठीक है, सो रियल नंबर्स का हाउ टू प्रूव इरेशनैलिटी को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार अपनी स्क्रीन को थोड़ी सी छोटी कर लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से नजर आ पाए। इतनी स्क्रीन हम मेरी ठीक रहेगी। चलिए ये एक बार ये आ गई अपनी एक्सरसाइज 1.2 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है जी? पहला क्वेश्चन कह रहा है जी, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। यानी हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू शो, आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी है कि वी हैव टू शो दैट जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है यानी रूट 5 इज इरेशनल। क्या हमें यही प्रूव करना है? आप बोलोगे जी बिल्कुल। और जैसे हमने देखा था कि हमें जैसे रूट 5 इरेशनल प्रूव करना ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम लेके चलते हैं, लेट अस एज्यूम कि रूट 5 रैशनल है। क्या लेके चलेंगे? रूट 5 रैशनल है। सो लेट अस एज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अब ये बताओ, अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो इट मींस क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि रूट 5 इक्वल्स टू क्या होगा? ए अपॉन बी होगा कि नहीं? और ए और बी दोनों के दोनों क्या होंगे? ए और बी मेरे भाई दोनों के दोनों को प्राइम होंगे। ए कोमा बी बिलोंग्स टू, ये साइन किसका होता है? बिलोंग्स टू को प्राइम नंबर्स। ये दोनों के दोनों हमारे को प्राइम हो गए। अब जैसे ये अगर को प्राइम हो गए तो मैं बोला जी भाई ए इक्वल्स टू, ये क्या बन गया? रूट 5b। हमने ले लिया ए इक्वल्स टू रूट 5b और हमने किया जी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यही इसका करने का तरीका है कि पहले आप क्या मान लो, इसको रैशनल मान लो और फिर कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे। हम बोल देंगे कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई तो इसका मतलब ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की तो हम बोले जी 5b स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर के बराबर। नाउ अब हमें ये बात ये कह रहा है कि सिंस ए एंड बी आर को प्राइम्स, कि भाई ए और बी क्या है? को प्राइम्स। सो सिंस ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, अगर ये दोनों को प्राइम नंबर हैं तो इसका मतलब कि 5 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को। भाई ए और बी में तो कुछ कॉमन नहीं है और इक्वल हैं और ये कर रहा है तो इट मींस 5 डिवाइड करेगा किसको? ए स्क्वायर को। 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और अगर 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को और ए हमारा प्राइम नंबर है, इट मींस क्या होगा? 5 डिवाइड करेगा ए को भी। भाई ए स्क्वायर में ए इंटू ए है तो 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो भाई ए को भी डिवाइड करेगा। करेगा कि नहीं? बिल्कुल जी करेगा। और ये एक बात बताओ यार, अगर 5 डिवाइड करेगा ए को तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि a इक्वल्स टू 5c होगा? आप बोले जी बिल्कुल, क्योंकि कोई चीज अगर देखो 5 अगर a को डिवाइड करा, इसका मतलब a के अंदर 5 है, यानी a को हम 5c लिख सकते हैं। तो कहेंगे ना भाई इसके अंदर 5 है तभी तो 5 ने 5 को काटा। हो गया जी। a इक्वल्स टू जैसे ही 5c हुआ तो मैं बोला भाई एक बार यहां लाइन मार देते हैं। हम बोले अगर a इक्वल्स टू 5c है और हमें ये पता लग गया कि 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर की क्या लिख देंगे? 5c का स्क्वायर, 5c स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 25c स्क्वायर और 5 से इसको काटेंगे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर वही बात कि b और c को प्राइम्स हो गए, सिंस b एंड c आर को प्राइम नंबर, कि भाई ए बी और सी क्या हो गए? को प्राइम। अगर ये दोनों को प्राइम हैं इट मींस 5 डिवाइड करेगा बी स्क्वायर को। 5 किसको डिवाइड करेगा? बी स्क्वायर को। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। और अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब बी को भी डिवाइड करेगा, जैसे हमने यहां दिखाया। इट मींस 5 डिवाइड्स बी। तो जैसे हमने लिखा 5 डिवाइड्स बी, इट मींस बी के अंदर 5 है तो बी को हम लिख देंगे जी 5d। अब एक बात बताओ यार, आप दोनों चीजों को आराम से एनालाइज करो और मेरे को ये बताओ ए की वैल्यू क्या आई? 5c। ए की वैल्यू क्या आई आपकी? 5c। और बी की वैल्यू क्या आई? 5d।
और हमने शुरू में ये बोला था ए और बी तो को प्राइम है, और अगर को प्राइम है तो इनके अंदर कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। इट मींस, इट इंप्लाइज ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, क्योंकि 5 इनके अंदर कॉमन है, क्योंकि ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स। बट हमने ये क्या लिया था, ए और बी तो को प्राइम लिया था। इट इंप्लाइज ये तो क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गए तो हम बोलेंगे भाई जो ए बटे बी हमने रैशनल माना था वो रैशनल ना होकर के क्या होगा, इरैशनल। इट मींस √5 इज नॉट रैशनल नंबर। √5 क्या नहीं है, रैशनल नहीं है। और √5 अगर रैशनल नहीं है तो √5 क्या होगा, √5 इज एन इरैशनल नंबर। दैट्स इट, यही प्रूव करना है, छोटी सी बात, और आखिर में इतना बड़ा सा हेंस प्रूव्ड लिखना है। तो ये आपको याद कर लेना, बिल्कुल अपने कंठस्थ कर लेना है। क्या बोला हमने, हम बोले जी हमें अगर √5 रैशनल प्रूव करना है ना, तो मैं √5 को रैशनल लेके चल देता हूं। जैसे ही रैशनल लेके चलूंगा तो a बाई बी की फॉर्म करते करते हमारा a = 5c आ गया। यहां जैसे ही हमने पुट किया तो b = 5d आ गया। तो हम बोले भाई a में भी 5 है और b में भी 5, क्योंकि a और b तो को प्राइम थे, लेकिन यहां तो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो √5 भी क्या नहीं है, रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरैशनल। हेंस प्रूव। दैट्स इट। ये छोटी सी बात आपको समझनी है और याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी प्रूव करो 3 + 2√5, यानी कि हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 इज एन इरैशनल नंबर। ये हमें इस सवाल में प्रूव करना है। अब ये सवाल कैसे करते हैं, देखो आपको ये तो पता लग गया कि √5 क्या है, रैशनल नंबर। ये आप है ना बीच में क्वेश्चन में बिल्कुल एज इट इज पूरा का पूरा, अगर सवाल बड़ा है तो आप ये पूरा का पूरा भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अब मैं बता रहा हूं वो भी लिखना है। तो हम बोलेंगे हमें शो करना है, ये हमें क्या करना है, शो करना है। सो मैं ये लिख देता हूं, वी हैव टू शो, हमें शो करना है कि भाई 3 + 2√5 इज एन इरैशनल नंबर। शो के बाद दैट और लिख लेना, वी हैव टू शो दैट। तो हम बोले भाई साहब हम एक बार ये मान लेते हैं कि भाई लेट अस एज्यूम कि ये क्या है, रैशनल नंबर। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। और अगर हम इसको रैशनल मानते हैं तो हमें ये पता है कि ये a बाई बी की फॉर्म होगी ही होगी। 3 + 2√5 = a बाई बी, और a, b क्या करेंगे जी, बिलोंग करेंगे को प्राइम नंबर से। सो a, b बिलोंग करते हैं को प्राइम नंबर से। NO डॉट का मतलब होता है जी नंबर, ठीक है। हम बोले भाई साहब √5 को छोड़ के सब कुछ उस साइड भेज दो। तो हम बोले भाई a बाई बी माइनस का तो 3 होगा, a बाई बी माइनस का 3 होगा, और 2 जो इसके मल्टीप्लाई में है वो यहां बटे में आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझेगी नहीं, बिल्कुल समझिए। अब एक चीज बताओ, अगर a बटे बी, a और b को प्राइम है और a बटे बी भी रैशनल है, अगर इतनी चीज रैशनल है, मैंने यही चीज आपको बताने की कोशिश की थी, अगर ये चीज रैशनल है तो a बाई बी -3 इसमें से रैशनल नंबर घटेगा तो रैशनल होगा, और मल्टीप्लाई किसी से भी हो जाए तो हम बोलेंगे ये पूरा का पूरा, ये आपको लिखना है, सिंस a बाई बी इज अ रैशनल नंबर इट इंप्लाइज 1/2 इंटू a बाई बी -3 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और अगर ये पूरा रैशनल है तो इसका मतलब ये है कि √5 क्या होगा, रैशनल नंबर। √5 इज अ रैशनल नंबर, होगा कि नहीं। बट अभी हमने देखा, इसके बाद आप डायरेक्टली आप ये चीज कर सकते हो, डायरेक्टली क्या चीज कर सकते हो कि भाई √5 को पहले प्रूव करके दिखाओ कि ये रैशनल है, इसके बाद प्रूफ लिखना है √5 रैशनल है। तो हम लिख देंगे बट, यहां लिखेंगे बट √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब एक बात बताओ, क्योंकि ये तो इरैशनल है, और √5 अगर रैशनल नहीं है तो ये पूरा भी रैशनल नहीं होगा, और ये पूरा रैशनल नहीं है तो हम बोलेंगे इट इंप्लाइज दैट a बाई बी इज ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर।
ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ए बटे बी भी रैशनल नहीं होगा, और ए बटे बी रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ए बाई बी क्या होगा, इररेशनल। क्लियर है? बस इन्हीं चीजों को घुमाते रहना और कुछ नहीं करना। और ए बाई बी इरेशनल का मतलब क्या है, ए बाई बी मानना क्या था, 3+2√5। इट इंप्लाइज ये आ गया कि 3+2√5 क्या आ गया हमारा, इरेशनल नंबर। बस इतना प्रूव करना था। बस इसके अंदर आपको बीच में √5 एक रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है, उसका प्रूफ और लिख देना है, तो थोड़ा सा सही सा हो जाएगा और एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ भाई बच्चा पढ़ के आया है। ठीक है, ऐसे करने, ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ ये करना है इक्वल्स टू ए बाई बी, और रूट वाली जो चीज है ना उसको छोड़ के सब कुछ इस साइड ले लो और बोलो ये रैशनल है तो ये पूरा रैशनल होगा, और पूरा रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो इररेशनल है। इट मींस ये भी रैशनल नहीं होगा, ये भी इररेशनल होगा, और ये इररेशनल है तो ये भी इररेशनल आ जाएगा। दैट्स इट, बस यही इसका लॉजिक है। और आखिर में बड़ा बड़ा हम लिख देंगे क्या, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। 1/√2 हमें प्रूव करना है कि ये इररेशनल है। सो हम स्टार्टिंग करेंगे, वी हैव टू शो, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट 1/√2 इज एन इररेशनल नंबर। क्या हमें यह प्रूव करना है? आप बोले जी बिल्कुल। आपको थोड़ी थोड़ी राइटिंग समझनी पड़ेगी क्योंकि आराम आराम से सुधर रही है, जैसे आप लोगों की सुधर रही है। ठीक है, अगर हमें यह प्रूव करना है तो हम करेंगे लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम ही दूसरी चीज करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 क्या होगा, रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। तो मैंने ये अज्यूम करा कि भाई ये रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल है इट इंप्लाइज 1/√2 को क्या मैं ए बाई बी लिखूंगा? आप बोले जी बिल्कुल। और ए कोमा बी क्या होते हैं, ए कोमा बी बिलोंग करेंगे को प्राइम नंबर से। ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के को प्राइम है, यानी कि एक दूसरे का कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। अब मैंने क्या कहा था, √2 छोड़कर सब कुछ इस साइड छोड़ दो, यानी √2 अगर इस साइड आ गया तो b अपॉन ए इस साइड आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। अब हम ये बोल रहे हैं अगर a बाई बी, ध्यान से समझना, अगर a बाई बी रैशनल था तो क्या b बाई ए भी रैशनल होगा? हम कहेंगे सिंस a बाई बी इज अ रैशनल नंबर इट इंप्लाइज b बाई ए विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल है तो सामने, इसके सामने जो है वो भी रैशनल होना चाहिए। इट इंप्लाइज √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। √2 भी क्या है, ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट यहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन आती है, हम कहेंगे बट √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, कि भाई √2 रैशनल नंबर तो नहीं है, और अगर √2 रैशनल नहीं है तो b बाई ए भी रैशनल नहीं होगा। इट इंप्लाइज, हम ये बोलेंगे यहां पर, यहीं से चलते हैं, इट इंप्लाइज b बाई ए इज नॉट अ रैशनल। और अगर b बाई ए रैशनल नहीं है इट इंप्लाइज a बाई बी भी रैशनल नहीं होगा। यही लिखते रहेंगे, नॉट अ रैशनल नंबर। अगर एक बात बताओ, अब a बाई बी रैशनल नहीं है तो इसके सामने जो a बाई बी की वैल्यू है 1/√2 वो भी क्या नहीं होगी, नॉट अ रैशनल। भाई ये भी रैशनल नंबर नहीं है, और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो हम बोलेंगे भाई ये क्या है, इज एन इररेशनल नंबर, इज एन इररेशनल नंबर। तो हमने प्रूव क्या कर दिया कि 1/√2 जो है वो एक इररेशनल नंबर है, हैंस प्रूव्ड। ये इनके ऐसे प्रूफ होते हैं, बिल्कुल वाहियात वाहियात से, आसान भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बार एक एक लाइन इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको पेपर में लिखनी आए। ठीक है, हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन है, यहां से स्टार्ट, सॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन और हैं और इनको ऐसे प्रूव करना है। एक एक करवाऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हमें प्रूव करना कि 7√5, ये क्या है, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मतलब 7√5। वी हैव टू शो, चलो अब आपको बोलना है और मैं लिखता जाऊंगा। चलिए बोलिए, वी हैव टू शो दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। अब आप सभी को याद होना चाहिए भाई,
है ना, इतने करवा दिया कि 7√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर ये इरेशनल प्रूव करना है तो मैं एज्यूम क्या करूंगा, इसका उल्टा। लेट अस एज्यूम दैट, क्या एज्यूम कर लूं, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि 7√5 एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल है तो आप सभी मेरे को बताओ, क्या मैं 7√5 को a बाई बी लिख सकता हूं? और इसके अंदर a कोमा बी दोनों के दोनों क्या बिलोंग करेंगे जी, को प्राइम नंबर से बिलोंग करेंगे या नहीं, यानी एक दूसरे के प्राइम को प्राइम होंगे। आप बोले जी बिल्कुल, यानी कि कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए जी। तो यहां √5 को इस साइड रख लो और a बाई 7b रख लो, a बाई 7b। अब एक बात बताओ, सिंस a बाई b हमें क्या लिखना है, सिंस a बाई बी हमने क्या माना, रैशनल। सिंस a बाई बी इज अ रैशनल नंबर। अच्छा इस तरीके से लिख लो, बढ़िया तरीके से ही, सिंस a बाई बी इज अ रैशनल नंबर, इट इंप्लाइज a बाई 7b जो है वो भी क्या होगा, रैशनल होगा, इज अ रैशनल नंबर। अब a बाई 7b रैशनल है, मतलब ये रैशनल है, तो इसका मतलब √5 भी रैशनल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि √5 शुड बी रैशनल नंबर। शुड सही रहेगा, यानी कि होना चाहिए, √5 शुड बी अ रैशनल नंबर, यही तो होना चाहिए। लेकिन यही तो यहां कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, और कॉन्ट्राडिक्शन ये कह रही है बट √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अभी प्रूव किया था कि √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, और √5 अगर रैशनल नहीं है तो हम वही बातें लिखते चलेंगे कि भाई a बाई 7b भी रैशनल नहीं होगा। क्या लिखते चलेंगे जी, a बाई 7b, इट इंप्लाइज ये है कि a बाई 7b इज नॉट अ रैशनल नंबर, कि भाई a बाई 7b भी रैशनल नहीं होगा। और अगर a बाई 7b, अगर a बाई 7b रैशनल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि a बाई बी इज ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, लिखना आ गया आपको सारी चीजें। और a बाई बी की जगह क्या लिखूंगा मैं, 7√5। हमें यही तो प्रूव करना था कि 7√5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो मेरे भाई एक चीज बता दो आप, क्या ये रैशनल होगा? नहीं जी, ये इरेशनल होगा। इट इंप्लाइज 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। बस हमारा मैटर यहीं पर खत्म हो जाता है, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? बिल्कुल सीधी स्पष्ट बातें हैं। बस इसमें आप है ना कुछ जोड़ना चाहो तो यही जोड़ सकते हो कि ये जो √5 वाला है ना, कि भाई √5 रैशनल नहीं है, √5 इरेशनल है, इसका अलग से आप बीच में कर सकते हो कि √5 क्यों इरेशनल नंबर है। वही a बाई बी मान के, a बाई बी अगर आपने यहां मान लिया तो p बाई क्यू मान लेना, भाई p इक्वल्स टू √5q, है ना। फिर लेंगे दोनों साइड स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, 5 डिवाइड करेगा p स्क्वायर को, 5 डिवाइड करेगा p को, p मल्टीपल होगा किसका, 5 का, p इक्वल्स टू 5w ले लेना। ऐसे करते करते हम बता सकते हैं। क्लियर? चलिए आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये कह रहा है वी हैव टू शो, क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 को क्या दिखाना है, 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। 6 प्लस √2 क्या दिखाना है जी, इरेशनल नंबर दिखाना अपने को। और अगर ये 6 प्लस √2 इरेशनल दिखाना है तो हम एज्यूम क्या करेंगे, इसका उल्टा। अब सिर्फ आप बोलते रहेंगे और मैं लिखता रहूंगा, क्योंकि आपको चीजें हो गई हैं याद कि हमने क्या एज्यूम किया, एज्यूम ये कर लिया जी 6 प्लस √2 तो हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल है मेरे भाई, तो क्या आप ये कह सकते हो कि 6 प्लस √2 को हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और a कोमा बी बिलोंग क्या करेगा, को प्राइम्स से। भाई को प्राइम नंबर होंगे कि नहीं है, एक दूसरे के प्राइम होंगे।
और यहां सिर्फ √2 को रखो और बाकी की चीज उस साइड फेंक दो। और हमने ये बोला सर जी अगर a बाई बी हमारा रैशनल है, सिंस a बाई बी इज अ रैशनल नंबर, तो a बाई बी माइनस 6 भी क्या होगा, रैशनल ही होगा। और अगर ये पूरा रैशनल है तो इसके सामने जो √2 है वो भी क्या होना चाहिए, रैशनल। इट इंप्लाइज दैट √2 शुड बी, शुड लिखते हैं, इज नहीं लिखते हैं भाई, होना चाहिए। जो पिछले क्वेश्चन उनमें भी आप शुड कर लेना, √2 शुड बी अ रैशनल नंबर। हमने ये बोला कि भाई इस साइड अगर रैशनल है ना तो इस साइड भी रैशनल होना चाहिए। और हम बोल रहे हैं भाई साहब एक बात बताओ, क्या √2 रैशनल है, नहीं, बट या हाउएवर लिख लो, हालांकि, या हाउएवर लिख लो, या फिर क्या बोल दो, या आप बोल सकते हो बट √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब एक बात बताओ छोटी सी, अगर √2 रैशनल नहीं है तो a बाई बी माइनस 6 भी रैशनल नहीं होगा। और a बाई बी अगर रैशनल नहीं है, इट इंप्लाइज जो आपने a बाई बी मानना था रैशनल वो भी रैशनल नहीं है, इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज नॉट अ रैशनल नंबर। अगर हमने ये रैशनल नहीं आया तो इसका मतलब ये जो मानना है वो भी गलत है। और a बाई बी क्या है, 6 प्लस √2 ही तो है, इसका मतलब 6 बाई √2 भी सेम वही बात है कि नॉट अ रैशनल नंबर। या आपने बस इज लगा देना इस एरो की जगह, इट इंप्लाइज दैट √2 इज ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नहीं है तो हम बोलेंगे भाई 6 प्लस √2 क्या होगा, इज एन इररेशनल नंबर, जो कि हमें प्रूव करना था। इररेशनलिटी प्रूव कर दी और हमारा ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक बार भाई अच्छे से बोलना है कि बिल्कुल हो जाएगा, और होना भी चाहिए भाई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। सो आज ये चैप्टर हमारा लगभग खत्म हो गया है। इसमें एक दो और छोटी छोटी बातें बताऊंगा, आप सोचेंगे कि क्यों बता रहे हो, लेकिन बतानी बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा ये वाली चीजें। हमने क्या देखा था कि जो HCF था ना 3 नंबरों का और LCM 3 नंबरों का, वो कभी भी PQR के बराबर नहीं होता। ये तो हमने देखा था HCF इंटू LCM अगर 2 नंबरों का है तो हम उसे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर तो लिख सकते हैं, लेकिन वही चीज 3 जनों में आएगी ना तो वो 3 जनों में एप्लीकेबल नहीं है, नॉट इक्वल टू आ गया। तो 3 जनों में क्या लगेगा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। क्या, अगर एलसीएम ले लिया ना PQR का तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया जी, फिर HCF लो PQR का और नीचे भी HCF PQ का लो, QR का लो और PR का लो। ठीक है, हमने क्या बोला भाई, ऊपर तीनों की मल्टीप्लाई और तीनों का HCF, यहां LCM है तो सारी जगह HCF चलेगा। ऐसे ही अगर HCF पूछा ना तो PQR तीनों की मल्टीप्लाई ली, और HCF है तो LCM लगेगा भाई, LCM तीनों का बटे में 2 का करके LCM। ये 2 फॉर्मूले वैसे याद रखो, कहीं यूज होने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड आपको याद होने चाहिए। कभी भी आपके IIT JEE जैसे बढ़िया एग्जाम्स में पूछ सकता है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स ये हमारा IIT JEE का है, तो हम चाहते हैं कि आपको एक एक चीज याद रहे। ठीक है, हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ एडवांस चीजें बताऊंगा जो आपका एक फाउंडेशन तैयार करेंगी। बात समझो, हमने ऊपर वालों का तो लिख लिया, अगर मैं बोलूं 12 और 6, 12 और 6 का मेरे भाई ये बताओ LCM कितना होगा, तो आप बोले जी LCM ना वो होता है जिस पे दोनों चीजें जाएं, यानी 12 पे दोनों चीजें जाएंगी, आप बोले जी बिल्कुल। और HCF क्या होता है, HCF वो होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, बड़े से बड़ा नंबर। तो 6 भी है और 12 भी, तो क्या होगा 6, 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी। ठीक है, तो ये होगी एक बात। लेकिन बात यहां नहीं, बात यहां आती है मेरे भाई, अगर 1/12 और 1/6 का HCF पूछता है तो 1/12 और 1/6 का HCF पूछे तो क्या होगा, मतलब जो बटे वाली चीज होती है ना उनका HCF किस तरीके से निकालते हैं। तो ये चीज सीखनी है अभी हमें, 5 से 10 मिनट में बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा। ध्यान से समझो, A बाई बी दे दिया, C बाई डी दे दिया, पूछ रहा है जी इनका HCF बताओ, इनका क्या बताओ HCF। तो ध्यान से देखना है भाई, अगर HCF पूछा ना तो ऊपर आप HCF लो किसका,
ए कोमा सी का, ए और सी का तो आप एचसीएफ लो, लेकिन नीचे वालों का क्या लो, एलसीएम। एलसीएम ले लिया जी बी कोमा डी का, बस खत्म, और कुछ नहीं करना। देखो बटे वाली चीजें उनमें क्या होगा, अगर एचसीएफ पूछा तो ऊपर वालों का एचसीएफ ले लो, नीचे वालों का एलसीएम। और यही चीज अगर हमें एलसीएम में पूछी, अगर एलसीएम में पूछी कि भाई ए बाय बी और सी बाय डी का एलसीएम बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, भाई ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, चूंकि एलसीएम पूछा गया है ए कोमा सी का, और नीचे वालों का क्या ले लो, एचसीएफ। हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, और आपको बताना है, जैसे मैंने लिखा 3/4 कोमा 5/7, ठीक है, इनका मेरे को क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो क्या बोलूंगा मैं, भाई ऊपर वालों का तो क्या लो, एचसीएफ, ऊपर वालों का तो क्या ले लो, एचसीएफ 3,5 का, और नीचे वालों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 4,7 का। देखो भाई एचसीएफ होता है जो इनमें कॉमन हो, कॉमन तो एक ही है तो एक लिख लिया, और एलसीएम क्या होगा भाई, कोई सी चीज कॉमन नहीं आ रही तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 7 चौक 28, यानी इन दोनों का एचसीएफ क्या आने वाला है, 1/28। और अगर मैं बात करूं मेरे भाई एलसीएम इसी क्वेश्चन का 3/4 कोमा 5/7 का, तो आप ये बोलोगे भाई साहब ऊपर वालों का तो आप एलसीएम ले लो 3 और 5 का, और नीचे वालों का क्या ले लो, एचसीएफ। नीचे वालों का क्या ले लो, एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई 3×5 = 15, और नीचे कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, और कॉमन नहीं आ रहा तो 1 होगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं बात। चलिए एक और क्वेश्चन करवाता हूं, फिर एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा, वो आपको करना है। चलिए भाई एचसीएफ बताना है अपने को 6/5 कोमा 6/5 कोमा 4/15 का। तो आप क्या बोलोगे भाई, ऊपर वालों का तो क्या लूं, एचसीएफ। एचसीएफ ये बताओ दोनों चीजें किस पे जाएंगी, सबसे बड़े नंबर 2 पे, तो एचसीएफ तो क्या आ गया, 2, सीधा डायरेक्ट लिखो। अब ऊपर वालों का एचसीएफ क्या आ गया, 2, और नीचे वालों का एलसीएम क्या होगा, तो हम बोले भाई साहब एलसीएम तो वो चीज होती है जो कि ये दोनों नंबरों को काटे, है ना। तो 5 से भी कटे और 15 से भी कटे, वो क्या होगा, 15 ही हो जाएगा, यानी कि इनका एलसीएम हो जाएगा 15। तो टोटल इनका एचसीएफ आ गया 2/15। क्लियर। और अगर यही क्वेश्चन हम एलसीएम में पूछते 6/5 कोमा 4/15, तो आप बोलोगे भाई साहब ऊपर तो एलसीएम लेना है, और एलसीएम किस पे जाएंगे ये भाई, 6 और 4 का। देखो ऐसे ले लिया करो एलसीएम 6,4 का, या आपको लेना आता भी है तो हम बोलेंगे भाई 6 एकम 6 इस पे जा रहा है, नहीं जा रहा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, देखो 12 इस पे भी जा रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो 12 हो गया ऊपर एलसीएम। नीचे एचसीएफ क्या होगा, 5 और 15 का, वो बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन है 5, तो 12/5 क्या आ गया इनका एचसीएफ। तो इस तरीके से हम अपना एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं, और बाकी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे ही, कोई बड़ी बात नहीं है, ना भी समझ में आए तो। लेकिन फिर भी आपको ये चीजें नोट करनी है कि जब आपको ए बाय बी और सी बाय डी की फॉर्म दे दी जाए और एचसीएफ एलसीएम पूछा जाए तो किस तरीके से निकालते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपका फाउंडेशन भी हर एक चैप्टर के साथ स्टार्ट करना जरूरी है। सो आज की क्लास इतनी ही रहेगी, और इस क्लास में हमने लगभग 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा 1.2 का मामला साफ कर दिया, और ऐसा साफ हुआ कि समझ में भी आ गया। सो कल से स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स। आप सभी को तैयार रहकर बैठना है, हमारी क्लास में बोर्ड्स और जेई फाउंडेशन की इतनी मस्त क्लासेस चलेंगी आपके स्कूल के पैरेलली, मजा आ जाएगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।